मिस्टर इंडिया ओवरऑल चैंपियन रह चुके हैं, मिस्टर एमपी ओवरऑल चैंपियन रह चुके हैं प्रशांत वराठी जी। इनका स्वागत है आज हमारे चैनल कल्चर कैसेट में। थैंक यू सो मच भाई, आपने अपने चैनल में मुझे इनवाइट किया। हमें बैतूल से निकलते हुए सितारों के बारे में लोगों को बताना है कि कैसे वो लोग इतना बड़ा नाम कमा रहे हैं लेकिन फिर भी गुमनाम रह जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं है उनके बारे में, अवेयरनेस नहीं है। मतलब आप सप्लीमेंटेशन के भी बारे में आप जान लो तो इनसे पूछेंगे तो ये अभी भी इनके अंदर मिथ है कि सप्लीमेंट जैसे प्रोटीन लेते हैं ना, प्रोटीन अपन, तो प्रोटीन के बारे में भी वो ये सोचते हैं कि यार इससे कुछ साइड इफेक्ट हो जाएंगे या इसमें कुछ स्टेरॉइड है। अभी हाल ही की बात है, मैं मतलब चेकअप करवाने गया था अपना खुद का, तो वहां पे डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर खुद ये बात बोलते हैं कि आप बोले मेरी अब थोड़ा बल्क दिखा था उनको, तो उन्होंने में से बोल दिया होगा कि आप सप्लीमेंट लेते हैं क्या? आप सब प्रोटीन लेते, डब्बा खाते हो? डब्बा सीधे यहाँ पे चलते डब्बा खाते हो क्या? तो मैंने बोला जी सर। तो बोले मत खाया करो आप, उसमें स्टेरॉइड होते हैं। जी सर। तो ये है, मतलब इतनी ज्यादा डॉक्टर उनको नहीं पता है कि डब्बा क्या चीज है, उनको ये नहीं पता कि स्टेरॉइड क्या है। उन लोगों को कैसे समझा सकते हैं हम? अब अवेयरनेस धीरे धीरे, अब यहाँ पर क्या है, इतना कोई भी ऐसा पुराना ऐसा बॉडी बिल्डर नहीं है ना, जो नॉलेज जिसको है। अभी आजकल क्या होता है ना, मतलब बिजनेस पर्पस ऐसा जिम खोलते हैं लोग, है ना, बिजनेस चलाने के। उनको खुद इतना नॉलेज नहीं होता। या तो आप सर्टिफिकेशन कर लो इस चीज के बारे में, है ना, एक्सरसाइज के बारे में, डाइट के बारे में, डाइट न्यूट्रिशन के कोर्स होते हैं, वो कर लो तो आप सही गाइड कर पाओगे आपके एरिया वालों को। अब यहाँ वो चीज नहीं है, थोड़ा अपना इधर पिछड़ा वर्ग हो जाता है। सही बात है। तो वही है, अब धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी। जैसे हम लोग अब आए हैं, हम लोग प्रोफेशनल है, बॉडी बिल्डिंग करते हैं। आप मुझे बताइए शुरुआत कैसे हुई आपकी बॉडी बिल्डिंग में आने की? शुरुआत एक्चुअल में मैं सबसे पहले जिम जाता था अपने भोपाल में मैंने जिम जाना चालू किया। कब की बात है ये 2017-18। अच्छा, वहाँ पर 18 में मैं मतलब थोड़ा नॉर्मल रेगुलर। तो आपका नेटिव प्लेस सारणी है? जी। और आप फिर भोपाल गए? भोपाल क्यों गए थे? भोपाल में मेरा ग्रेजुएशन चला है। अच्छा। और कोचिंग वगैरह करता था मैं कैट वगैरह की, तो वहां से चालू हुई। वहां पर मैं जिम जाता था इनशेप करके जी। प्रमोद भाटी सर गुरुजी मेरे, तो वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। उनको देख के मैं, प्रमोद भाटी मिस्टर एमपी रह चुके हैं, मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं। अच्छा, शोर हो रहा है बस का। यहाँ से बसेस जाती है भोपाल और इधर से निकल के जाती है नागपुर वाली तो बाहर से निकल जाती है आजकल। भाटी जी के बारे में बता रहे थे आप? जी। हाँ, तो उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ। 2017-18 की बात है। हाँ। तो फिर वहां से आपने जिम जाना स्टार्ट किया? जी, मैं वहाँ जिम गया और मतलब मैं भी अपने आप में उस टाइम पे खुद भी कोशिश करता था कि मुझे एब्स चाहिए। मैं एक्चुअल में स्पोर्ट पर्सन हूँ, नेशनल खिलाड़ी हूँ। आपने नेशनल खेला है? जी। क्रिकेट में नेशनल खिलाड़ी हूँ। हाँ। तो मेरी फिजिक पहले से थोड़ी अच्छी थी, ठीक ठाक थी, रिस्पॉन्स अच्छा होता था बॉडी में। उस टाइम से ही मुझे एब्स बनाने थे, तो गुरुजी के पास देखा, उनसे इंस्पायर्ड हुआ। तो उनको देखता था, उनकी लाइफस्टाइल देखता था। वो अपना 100% दे पाते एक काम में, है ना, और उसी चीज को वो एंजॉय भी करते हैं, है ना, और इसलिए वो शायद इतना बड़ा आज भोपाल अपने एमपी का नाम है। तो वहाँ वो मोटिवेशन उनसे मिले मुझे कि भाई जब आप अपना पैशन फॉलो करते हो तो सक्सेस अपने आप मिल जाती है। मुझे भी इंटरेस्ट था तो अपने आप आ गया, और अर्निंग भी होती थी उनकी, सब चीज देखते। कितने दिन में एब्स बना लिए? एक्चुअल में मैं पुणे से आया था उस टाइम। अच्छा। मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, एमबीए ड्रॉप आउट हूँ पुणे से। पुणे में मैंने वहां पर देखा, वहां पे 2 बॉडी बिल्डर थे, काफी जाना माना नाम है उनका, महेंद्र चौहान करके है। जी। वो मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं। जी। और एक आकाश सर है, वो मिस्टर एशिया सिल्वर मेडलिस्ट है। तो इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई वहां पे। तो उन लोगों से भी मैंने बातचीत करी कि क्या है, क्या करियर अपॉर्चुनिटी है इसमें, क्या स्कोप है। तो उन्हें सब चीज बताई है। तो वहां से मैं इन्फ्लुएंस हुआ, वहां से मेरा डिसीजन लेने का ऐसा हुआ कि यार एमबीए करूंगा। मम्मी पापा को मैंने खैर ग्रेजुएशन में बोला था कि मुझे इस फील्ड में जाना है। पर मम्मी पापा का, ये पेरेंट्स का ये कहना था कि भाई अब मिडिल क्लास। आप एग्जाम फाइट करके गए थे? जी, सीमेट का। जी। कितने % आए थे? मेरे 87%। क्या बात कर रहे हो? जी। तो आपने वो छोड़ के फिर बॉडी बिल्डिंग चालू की? फिर उसके बाद बताइए फिर।
पापा मम्मी को तो पहले मैंने बोला कि मुझे इसमें करना है। पापा मम्मी का भी यही कहना है कि भाई आपने उस चीज की कोचिंग लगाई है, आपने वहाँ पर अच्छा कॉलेज भी ले लिया। कितने टाइम किया वो मैंने कम से कम 4 महीने किया। 4 महीने किया, समझ में आ गया कि समझ में आ गया क्या होता है ना। मतलब ऐसा था, बात है टाइम की, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में जिम करके गए थे। हाँ, तो वहां पर भी आपकी बॉडी थी। जी जी। हाँ, क्या होता है ना, टाइम का बहुत इसमें रहता है जी। टाइम मेरा 2 साल वहां जाते हैं, और हो सकता था एक्सपीरियंस के लिए मुझे जॉब करनी पड़ती, तो 2, 3, 4 साल लग जाते, और उसके बाद में इस फील्ड में आता। मतलब मुझे आते आते अभी का टाइम हो जाता। अच्छा, है ना, तो वो टाइम वेस्ट जाता मेरा। जी जी जी। और रही पैसों, अपन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अपने को पैसों का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या अपने घर में फाइनेंशियल कंडीशन है। सही बात तो उसके हिसाब से अपने को काम करना पड़ता है। पेरेंट्स को कैसे मनाया? पेरेंट्स को यार मेरा ऐसा था, मैं पहले से ही बोल रहा था उनको जाने से पहले कि भाई ऐसा है। फिर मैं उसके बाद मैं मिस्टर वर्ल्ड से मिला, मिस्टर एशिया से मिला। तो वहां से मुझे उनने अच्छा नॉलेज दिया कि भाई क्या क्या हो सकता है, क्या स्कोप है, सब चीज जान के उनको मैंने प्लान समझाया फिर मेरा कि मुझे कंपटीशन खेलना है और जीतना भी है ना। अच्छा, और वो पहले से भी हार्डवर्क देखते थे, जैसे कि मैं क्रिकेट भी खेलता था, नेशनल किया, तो उनको थोड़ा मेरे पे ट्रस्ट था पहले से। फेथ दिखाया थोड़ा उन्होंने जी आपके अंदर। बिल्कुल। पर ये है, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत टफ हो जाता है कि भाई उनको बॉडी बिल्डिंग का भी नहीं पता था जी, है ना। उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई हाँ ठीक है, आपको बोल दिया हाँ कि आप ड्रॉप आउट ले लो, ठीक है ले लो। अच्छे खासा मतलब वहां पर, और मैंने कुछ फीस भी भर दी थी, लाख रुपए तक ऐसा। बाप रे। हाँ। उसके बाद वो ने, और ऊपर से पुणे में रहने का खर्चा अलग। जी, खर्चा अलग। हाँ। ये डिसीजन उनके लिए, मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, समझे उनने मुझे। बहुत टफ होता है ये डिसीजन लेना किसी भी पेरेंट्स के लिए। आपने वहीं पुणे में वर्कआउट चालू किया या फिर वापस घर आए आप? फिर मैं भोपाल आया। अच्छा। जिससे मैं इंस्पायर्ड हुआ था मेरे गुरुजी प्रमोद भाटी सर। तो मैं उनसे ट्रेनिंग लिया, उनसे पूछा मैंने कि 2 महीने मतलब थे कंपटीशन को। तो मैं ये सोचा कि यार 2 महीने में कैसे तैयार होऊंगा। मैं नेक्स्ट ईयर की बात करता हूँ कि मुझे इस फील्ड में आना है, कंपटीशन खेलना है, तो मैं अगले साल के लिए तैयार हो सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार अब मैं स्पोर्ट्स पर्सन, मेरी फिजिक्स ऑलरेडी अच्छी थी, थोड़ा बहुत वर्कआउट करके भी गए थे। हाँ, वर्कआउट मेरा कंटिन्यू था, वहां पे भी कंटिन्यू था। तो बोले यार तुम्हारी फिजिक ऐसी, तुम 2 महीने में भी अच्छे से कर दोगे। तो मैंने करा, मेरा पहला कंपटीशन उन्हीं के साथ था। क्या बात कर रहे हो? उन्हीं की बाजू में, उन्हीं की वेट कैटेगरी। तो वो मेरे बाजू में थे, मेरे पहले कंपटीशन में 2 महीने बाद था वो। तो वहां पे मैं प्लेस आया था सेकंड प्लेस मेरी वेट कैटेगरी में। फर्स्ट सर थे क्या? फर्स्ट गुरुजी थे। तो मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात थी उस टाइम पे कि पहली टाइम में मैं गुरुजी के साथ खेला और उसमें भी मैं सेकंड आया उनके बाद। वेरी गुड यार। फिर उसके बाद फिर वहां से ये कब की बात है, कौन से ईयर की बात है ये 2018-19 की। फिर वहां से गुरुजी ने तैयारी चालू करवाई। तो उसके बाद गुरुजी का ऐसा था कि मैं अब ऑफ ले रहा हूँ, 1 साल तक मुझे ऑफ लेना। फिर वहां से मैंने चालू करी थी तैयारी असली जो होती है ना, मतलब साल भर बॉडी बिल्डिंग के लिए, कंपटीशन के लिए जो आपको बॉडी बिल्ड करना होता है, उसकी तैयारी आपकी फिर चालू की। फिर वो प्रॉपर गेनिंग, कटिंग सब उनके हिसाब से चला। और फिर नेक्स्ट ईयर मैं मिस्टर एमपी ओवरऑल चैंपियन बन गया था। अच्छा, वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? ये भोपाल में। और आपने उसमें फाइट किया? जी, उसमें फाइट किया। और शायद मैं ही ऐसा सबसे जूनियर बॉडी बिल्डर होऊंगा जो ओवरऑल का खिताब जीता है। क्या बात है। और जो कि क्योंकि नए साल 2 साल ही हुआ था आपको इसमें। नया था। तो वो वहां से मैं पहचान में आया पूरे एमपी में। मिस्टर इंडिया ओवरऑल चैंपियन लास्ट ईयर 2023 में जी। वो उसके बारे में बताइए, वो जर्नी के बारे में। वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। ओवरऑल चैंपियन का मतलब ये होता है 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 ऐसी कैटेगरी होती है। 100 किलो प्लस तक। आप किस में फॉल कर रहे थे तब? कितना वेट था आपका? मैं 70 kg में। अच्छा। तो उसमें से क्या होता है ना, मतलब जो भी कैटेगरी में जिसको गोल्ड मिला है उनका कंपटीशन आखिरी में होता है। चैंपियन, सारे कैटेगरी के चैंपियंस का आखिरी में कंपटीशन होता है। तो आप पहले गोल्ड पे खुश नहीं हुए थे? नहीं, खुश बिल्कुल ऑब्वियस, मैं बिल्कुल खुश था। आपको पता था कि मिस्टर इंडिया वाला चाहिए मुझे। ओवरऑल चैंपियन के लिए वो फाइट होती है। है ना। तो मेरे बाजू में 100 किलो के आदमी थे जिनके साथ मेरा कंपैरिजन हुआ। और उनके इतने बड़े बड़े बल्ले। बिल्कुल। और अपन 70 किलो था। पर वो गेम ऐसा है ना, कंडीशनिंग का गेम होता है। कंडीशनिंग का भी होता है, साइज का भी होता है, प्रपोर्शन का होता है। तो उसमें फिर मैं जीता उनसे 100 किलो।
मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी कि मैं और आप 100 किलो वाले के सामने ऐसे लग रहे होंगे, थोड़ा आपका बॉडी फैट क्या था उस? सिंगल डिजिट में होता है, आप कंपटीशन में जा रहे हो, आपके एब्स विजिबल वो तो सिंगल डिजिट में होता है, अराउंड 5-6% ऐसा रहेगा। आपका मिनिमम कितना क्या है? 4-5% रह जाता है। बैतूल में लोगों को क्यों नहीं पता है लोगों को कि बैतूल से मिस्टर इंडिया रह चुका है? क्यों नहीं पता है कि बैतूल का मिस्टर इंडिया एक जिम रन करता है, लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा है? बॉडी बिल्डिंग के बारे में बताया अभी अपने एरिया में, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है। जैसे लास्ट मैं जब से यहाँ जिम मैंने खोला है 3 साल हो गए मुझे, तो यहाँ पे ना लोग अब कंपटीशन खेलने के लिए भी रेडी हो रहे हैं। अच्छा। मेरे ही जिम से 5-6 लड़के पिछले साल गए थे, उसके पहले और गए थे 4-5 लड़के। अच्छा। और सबको प्लेसिंग मिली है, एमपी लेवल पे सबको प्लेसिंग मिली है, मतलब सिल्वर मेडल मिला है, किसी को ब्रॉन्ज मिला है, किसी की 4th प्लेस आई है। तो अब यहाँ से थोड़ी ना अवेयरनेस बढ़ना चालू हुई। पहले यहाँ पर इतने प्रोफेशनल लोग थे नहीं। क्या अभी भी आप खेलते हैं? जी बिल्कुल, अभी मेरा ऑफ सीजन है, आने वाले साल में मैं बिल्कुल खेलूंगा। किस चीज के लिए? अब मेरा नेक्स्ट टारगेट ये शेरू क्लासिक खेलना है, बड़ा शो होता है वो भी। जी। क्रेटिन लेने से एक मिथ है कि क्रेटिन लेने से लोगों के बाल झड़ जाते हैं, और पता नहीं और तरह तरह के मिथ है। क्रेटिन के बारे में बताइए। बिल्कुल, क्रेटिन तो बहुत अच्छा सप्लीमेंट होता है। वो एक्चुअल में क्या होता है ना, क्रेटिन लेने से वो अपने मसल में वाटर रिटेंशन होता है। ओके। वाटर रिटेंशन होता है, आप में आपका परफॉर्मेंस इनहेंस होता है ना, परफॉर्मेंस इनहेंस होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका वेट गेन भी होता है, आपका मसल मतलब साइज अच्छा दिखता है मसल का। ये होता है उसका जनरली काम, और सबसे इफेक्टिव लगता है मुझे तो क्रेटिन सप्लीमेंट। सस्ता भी होता है और इफेक्टिव भी होता है, पर बस बात ये रहती है उसमें अपने को वाटर अपना कंज्यूम ज्यादा रखना पड़ता है। 7 से 8 लीटर तक 6-7 लीटर आपको रखना पड़ता है। हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा आपको, बिल्कुल हाइड्रेटेड जब आप ले रहे हो क्योंकि वो स्टोर होता है ना थोड़ा सा। तो बॉडी मांगती भी है पानी, या फिर अपने को पीना पड़ता है? मांगती भी है और पीना भी चाहिए, पीना भी पड़ता है, और इसकी साइकिल चलती है। आप इसको रेगुलर नहीं ले सकते, रेगुलर बेसिस पे नहीं ले सकते। क्या रहेगा इसका शेड्यूल, कैसे रहता है क्रेटिन का? आप इसको 2 महीने चलाओ, 1 महीने का गैप रख दो ऐसा, फिर उसके बाद 2 महीने चलाओ, और उसमें भी क्वांटिटी बहुत उसमें मायने रखती है। आप स्टार्टिंग में थोड़ा कम चलाओ, 5 ग्राम लो, फिर 5 से 10 ग्राम जाएगा वो 15-20 दिन में, फिर वो कुछ दिन चलेगा, फिर वापस से ड्रॉप होगा, ऐसी उसका साइकिल चलती है। मुझे सरल शब्दों में बताइए, वे प्रोटीन क्या है? वे प्रोटीन जो बनता है वो दूध से बनता है ना, उसको अलग से निकालते, जैसे प्रोसेस होती है पनीर के लिए जो प्रोसेस होती है जी। उसका पानी निकलता है, पानी को फिर और प्रोसेस किया जाता है, उससे बनता है वे प्रोटीन। तो दूध का बना होता है। आपकी अगर नेचुरल डाइट से नीड नहीं हो पा रही है, प्रोटीन इंटेक अपना पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो आपका एक स्कूप में 25 ग्राम तक दे देता है। उसमें कई तरीके से अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो आपको हेल्पफुल होता है डाइजेस्ट होने में भी, है ना प्रोटीन। और आप इतना कंज्यूम नहीं कर पाते, इतनी आदत नहीं होती है ना आपको, जैसे जिसको मसल बिल्डिंग करना है, जिसको बॉडी बिल्डिंग करना है, कहते हैं अपने वेट से डबल ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। जनरल फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे लेवल पे आपको फिटनेस अपनी रखना है। अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो 70 kg वेट है तो 140 ग्राम आपको मसल बिल्डिंग के लिए जी। और जनरली आप 80 to 100 ग्राम ले सकते हैं जनरल फिटनेस। ओके। पर उतना भी आप अपनी डाइट से पूरा नहीं कर सकते, है ना। किसमें कितना ग्राम प्रोटीन होता है, आप कितना ले सकते हो, आपकी डाइट वैसी है क्या, इतना बिजी स्केड्यूल रहेगा आपका, आप मतलब जैसे आपके बिजनेस है या आप काम पे जाते हो, तो आप पूरा कर पा रहे हो क्या, नहीं कर पाते होगे। आप टिफिन ले जाते हो, आपकी इतनी मील ही नहीं हो पाती है। तो प्रोटीन क्या करता है, एक टाइम का आपको 25 ग्राम प्रोटीन दे देता है। जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो मैंने फिजिक तो बना लिया था अपना, लेकिन मुझे धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। तब जब मुझे पता लगा कि जिस दिन से आपने कैलोरी काउंट चालू कर दिया ना, उस दिन से आपका बिल्कुल फिटनेस चालू होता है। सही बात है। आपको अगर फैट लॉस करना है तो कैलोरीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जैसे एक दिन में 500 कैलोरी डेफिसिट पे हो, तो हफ्ते में अगर 3500 कैलोरी आप डेफिसिट पे हो, तो 1 kg ड्रॉप हो जाएगा हफ्ते का आपका। सबसे इफेक्टिव कार्डियो कौन सा है? कार्डियो आपका HIIT ट्रेनिंग होती है ना, मतलब आप फंक्शनल ट्रेनिंग ले लो, बर्पीज ले लो, इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है।
मैंने सुना बर्पीज सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। बिल्कुल क्यों नहीं कर पाते? मैं ट्रेनिंग होती है, टफ होती है काफी, मैं तो 10 ही कर पाता हूँ। जी बिल्कुल, वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। बॉडी वेट ट्रेनिंग होती है, इसमें ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है, ज्यादा एग्जॉस्ट होता है आदमी, ऑब्वियस, इसलिए इसमें कैलोरी सबसे ज्यादा बर्न होती है। हाई इंटेंस ट्रेनिंग में आती है ये, बहुत माउंटेन क्लाइंबिंग हो गई, स्किपिंग हो गई, ये सब चीजें आप या स्प्रिंट मार लो, या हाई इंटेंस ट्रेनिंग में आती है। जो भी वेट लॉस करने के लिए आते हैं जिम के अंदर, दे फोकस मोर ऑन कार्डियो, उनको ज्यादा ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा कार्डियो करूंगा तो फेट लॉस होगा। क्या है ये इसमें, मतलब कैसे वो बैलेंस कर सकते हैं अपना वर्कआउट? ऐसे ही आप कार्डियो पूरा टाइम नहीं कर सकते, और मेन क्या होता है, जब भी आप रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, मतलब वेट ट्रेनिंग जो करते हो आप, तो आपका ना रेस्टिंग पीरियड में भी कैलोरीज बर्न होती है। प्योर रिकवरी में भी आपको टाइम लगता है, मसल ब्रेकडाउन हुई है आपकी, कैलोरीज बर्न होती है। आप हमेशा एकदम कंफर्ट लेवल जो आपका रहेगा हमेशा वैसा नहीं रहेगा, तो आपको कार्डियो भी इंक्लूड करना है, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आप स्लो इंटेंस कार्डियो करो तो आपका मसल लॉस नहीं होता, उसमें मसल लॉस होने लग जाता है। तो आपको पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग। लोग वो बोलते हैं ना कि आपकी स्किन जो है लटक जाती है, वो इसी वजह से होती है कि आप भाई बस कार्डियो कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, कार्डियो कर ही रहे हो, फास्टिंग भी कर रहे हो, इसलिए वो स्किन लटकती है, स्किन लटक जाती है। फास्टिंग नहीं करना, और कब तक आप फास्टिंग कर लोगे? आप ऐसी चीज करो जो लंबे टाइम तक आप रेगुलर मेंटेन कर सको, है ना। तो आप मसल ब्रेक डाउन करते हो, फिर उसको रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिशन डालते हो, तो उससे स्किन कभी लटकेगी नहीं। आप प्रॉपर गाइडेंस आप ये सब चीजें करोगे तो आपकी फिजिक वैसी रहेगी, आपकी कभी स्किन नहीं लटकेगी, और आपका प्रॉपर टोनिंग दिखेगी मसल में। जो नया नया जिम ज्वाइन कर रहे हैं उसको क्या क्या एहतियातन बरतने चाहिए? देखो भाई, सबसे पहले ना, मतलब आप ऐसे जिम जाओ जहाँ कोई प्रोफेशनल हो। ये बिजनेस चला रहे हैं जिम के नाम पे, इनने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं किया है, ना ये बॉडी बिल्डर है, कोई प्रोफेशन नहीं है इनका। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि वहाँ पर ट्रेनर कैसा है। ओके, ट्रेनर को अच्छा नॉलेज हो तो तभी ना सही गाइड। क्योंकि आपका राइट है ना, जाके पूछ सकता है कि तेरे को आता है या नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपके पास या सर्टिफिकेशन कोर्स है, हाँ, क्या आपको क्या अनुभव है, क्या प्रोफेशन में आपने किया है इसके लिए, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए। आप जहाँ भी जा रहे हो, अच्छा कोच रहेगा, अच्छा गाइड करोगे, तभी आप हेल्दी रह पाओगे। नहीं तो फिर वही है, कहीं इंजरी हो रही है, कहीं कुछ कर रहा है, और गलत लाइन भी हो रही है इसमें। आजकल लोग और छोटी उम्र में भी स्टेरॉइड साइकिल पे चले जाते हैं, है ना। बॉडी मैच्योर हुई नहीं है अभी उनकी। मैच्योर नहीं, खाली दिखाने के लिए। आप बॉडी बिल्डिंग भी नहीं करना, आपको कुछ उसमें आगे नहीं जाना। हाँ। और ये बहुत हार्श होता है ना आपके हेल्थ के लिए, स्टेरॉइड। आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो आप पहले नहीं रहे हो छोटी में। सॉरी टू कट यू। नहीं, हाँ। तो सबसे पहले तो क्या पता करो कि ट्रेनर आपका बेहतर है या नहीं, आप जहाँ जा रहे हो प्रोफेशनल है, नॉलेज है। उसके बाद जी, तो फिर उसके बाद वो आपको सही गाइडेंस दे देगा। हाँ। क्या क्या करना चाहिए भाई। एक नया आदमी आता है, सबसे पहले तो वार्म अप करेगा, मोबिलिटी की एक्सरसाइज करेगा, तभी आप वो एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। नहीं करोगे तो इंजरी के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते। दूसरा, आपको एक्सरसाइज की प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर पोस्चर, सब चीज़ आपका सही रहना चाहिए। एक अच्छा कोच ही बता सकता है आप, जी, है ना। आपको नहीं पता है तो पूछो जाके। जी बिल्कुल। आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, आपको नहीं पता है तो आप जाके कोच को बुलाओ और देखे फॉर्म, करेक्शन करवाए। हाँ। फिर परफॉर्म करे। और क्या, फिर उसके बाद आपकी स्ट्रेचिंग जरूरी है ना, आपकी मोबिलिटी मेंटेन रहने के लिए, तो ये चीज़ रहती है। और फिर डाइट का सबसे बड़ा मेन रोल होता है, क्या खाना है, गेनिंग में क्या खाना है, कटिंग में क्या खाना है, तब जाके आपको वैसे फिटनेस गोल अचीव होता है। जो सामान देख तो बराबर नहीं रखते उनको क्या बोलना चाहोगे आप कि भैया आप जिम का सामान इधर उधर फैला देते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत चीज़ होती है, क्योंकि ज़्यादातर जिम में सभी, मतलब सबसे पहला काम तो भाई ये डिसिप्लिन का गेम है। ये आपका सिर्फ डंबल उठा लिए, 1 घंटा दे दिए, पीटी कर लिए, इतने में खत्म नहीं होती। 24 घंटे का गेम होता है ये। बोलते हैं ना कि बॉडी जिम के बाहर बनती है। जिम के बाहर सलमान खान बोलते हैं। क्या होता है, आपने वर्कआउट तो आपका 1 घंटे का हुआ है, अब आपका रेस्ट कितना अच्छे से हो रहा है ना, आप कितने अच्छे से डाइट फॉलो कर रहे हो। आपने ये तो किया, बाहर जाके समोसा वड़ा सब कुछ खा रहे हो आप, तेल का सब चीज़ पेल रहे हो, तो ऐसे में रिजल्ट कहाँ से आएंगे? चाहे गेनिंग कर लो, चाहे कटिंग कर लो, आप ये सब खाओगे तो आपके वो नहीं होगा। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। तो अब देखो,
आप अगर अपने वेट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप में डिसिप्लिन नहीं है कि वो वेट आपको वहां रखना है जहां से उठाया वहां से उठाया, ये सबसे बड़ी लर्निंग होता है अपने। डिसिप्लिन आपका वहीं से स्टार्ट होता है। आपका डिसिप्लिन वहीं से स्टार्ट होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, आप रिस्पेक्ट दो उन सब चीजों को। आप में अगर ये एटिकेट्स नहीं है तो आप कहाँ से सब फॉलो कर पाओगे, कहाँ से रिस्पेक्ट कर पाओगे अपने कोच की भी, और कहाँ से ना, यहीं से चालू होती है छोटी छोटी चीजें की। आप जो भी काम कर रहे हो, किताब ऐसी है तो किताब को अपन ऐसे तो नहीं फेंक देते। सही बात है, रखते हैं ना ध्यान से उठा, ध्यान से रखते हैं ना, यही से आपको विद्या मिल रही है। डंबल भी उठा रहे हो तो भाई आपको उससे मोह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, तभी आप कर रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सही बात है। कितने का डोला है अभी ये वाले? सर अभी मैंने बोला मेजर नहीं किया, ठीक है सर तो नहीं किया। से बता दो। अभी ऑफ सीजन है, मुझे पता है कटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी बताओ। और सीजन 17-18 का होता है मेरा, और सीजन 18 तक लगभग। लगभग उतना ही, 5% ड्रॉप हो जाता है जी। मसल बिल्डिंग में जेनेटिक्स का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है? मसल बिल्डिंग में जेनेटिक का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भाई आपके पास अगर हार्डवर्क और डिसिप्लिन है ना, तो आप जेनेटिक वाले बंदे को भी बीट कर सकते हो। ठीक है, जेनेटिक तो ठीक है, वो जो भी हो जाए, अब जेनेटिक का आप कुछ कर नहीं सकते ना। सही तो है। भगवान और दिया है तो दिया है। तो उस पर बात करने का इतना वो नहीं। हाँ, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशन में जाना है, हाँ। तब आप ये चेक करके जा सकते हैं कि भाई जेनेटिक और ये मतलब कितना अपन जा सकते हैं, कितना ये मायने रखते कितना गेन कर सकते हैं, मसल्स आ भी रहा है या नहीं आ रहा। जेनेटिक का बहुत बड़ा रोल होता है। तभी जब अगर बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हो, जी जी। कैसे हम समझेंगे कि कौन स्टेरॉइड्स पर है, कौन नेचुरल है? यार क्या होता है, नेचुरल वालों की बंदों में बहुत ज़्यादा मसल मास नहीं होता है ना। आजकल ये नेटी नेटी इसलिए चल रहा है क्योंकि आजकल कंपटीशन होने लगे नेचुरल के भी और इनहेंस्ड स्टेरॉइड वाले वो भी। तो नेचुरल में इसलिए वो इतना ट्रेंड में आ रहा है, नेटी नेटी। हाँ, बोल रहे हो आप। तो नेचुरल में इतना बड़ा मसल मास नहीं होता है। मसल मास होगा तो आपकी कंडीशनिंग वैसी नहीं होगी, और टाइम लेता है नेचुरल बनाने में। टाइम कंज्यूमिंग होता है। अच्छा, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और उतनी वैसी हार्डनेस नहीं आएगी, वो सब चीज रहती है। और आजकल ये सब जो लड़ रहे हैं ये सब के चक्कर में, ये नेचुरल और ये कौन है नेचुरल नहीं होता है, वो गेम अलग है भाई। वो स्टेरॉइड में भी ऐसा नहीं होता है कि ठोक लिए और बन गए आप, ऐसा नहीं होता है। आपको वैसे ही आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है एनहेंस बॉडी बिल्डिंग में भी आपको नहीं पता है। जब आप लेते हो स्टेरॉइड भी ना, तो आपसे स्वेलिंग होती है, आपको चलने नहीं बने वैसे, इतनी ज्यादा वो होती है। वो ऑयल जो होता है वो 15-15 दिन वही मसल में रिटेन रहता है यहाँ पे। अच्छा जी। तो उसमें क्या तकलीफ होती है, आपके मूड स्विंग्स कैसे होते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका एकदम बढ़ता है, तब एकदम बढ़ जाता है, बढ़ता है तब। हाँ, है ना। तो मूड स्विंग भी होता है, आप डेफिसिट में रहते हो कंपटीशन की तैयारी में, क्या क्या फेस करना पड़ता है, उसका एक अलग रहता है। किसी की भी मतलब नेचुरल वालों को भी आप उतना ही रिस्पेक्ट से देखो, और एनहांस वालों को भी उतना ही। वो अपना गेम है भाई, वो अपने गेम में खेल रहा है, वहां पे भी कंपटीशन वैसा ही है, और ये नेचुरल वाले का अलग रहता है। तो सब गेम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये जो कपिंग वगैरह करते हैं वो क्या हेल्पफुल होता है, कैसा होता है? बिल्कुल रिकवरी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। कपिंग थेरेपी वगैरह हो गया, मसाज हो गया, आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। तो ये चीज करवाते रहनी चाहिए यार। आपको ट्रेनिंग निकल आता है जो भी बैड ब्लड है उसके बाद में। एक और मिथ है कि लोग बोलते हैं कि आप वर्कआउट ज़्यादा करोगे पीनस छोटा हो जाएगा या आपका सेक्स पावर कम हो जाएगा। ये सारे मिथ हैं। अब मिस्टर इंडिया क्या बोल रहे हैं उसमें, अब मैं देखना चाहूंगा कि क्या है ये, कैसे बोल सकता है। मतलब ये कोई लॉजिक है क्या इस बात में? मतलब देखो, एक्सरसाइज करने से आपने सुना होगा, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल रखने से टेस्टोस्टेरोन जो अपना होता है इंक्रीज होता है, इनहेंस होता है ना। गूगल देख के पढ़ लो आप, सही जगह यही होता है ना जनरली। वो ऐसा ये नहीं होता है, वो मिथ ऐसी आई है मेरे ख्याल से कि एनाबॉलिक जब अपन लेते हैं जनरली क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन अपना पीक पे जाता है। आपने सिंथेटिक हार्मोन डाला है, बाहर से डाला है। हाँ। तो एकदम से ना टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। हाँ। अब आप लेना जब छोड़ देते हो, जिसको नॉलेज नहीं होता है, हाँ, कुछ टाइम पे ना टेस्टोस्टेरोन फिर वैसे ही स्पीड में निराश होता है। हाँ। तो प्रॉपर गाइडेंस चाहिए उसके लिए एक्चुअल में, कि कैसे उसकी पीसीटी करनी है, पोस्ट साइकिल थेरेपी जिसको बोलते हैं। पीसीटी कैसी करनी है, टेस्टोस्टेरोन को अपने को कैसे मेंटेन रखना है। तो उस टाइम पे जब नॉलेज नहीं होता तो एकदम से जब डाउन होता है,
तब चीजें होती है कि भाई आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है, ये सब बात नहीं होती। तो उस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रगल करता है आदमी, फेस करता है, वापस से फिर बढ़ता भी हो, तो वो सब चीज़ों का गाइडेंस होना चाहिए। टाइपिंग जनरल फिटनेस वालों का कभी ये सब करने से कुछ नहीं होता है कि आप सेक्स जबकि बढ़ती है टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका हाई होता है जब आप अच्छी कंपाउंड मूवमेंट मार रहे हो, स्क्वाट्स मार रहे हो, डेडलिफ्ट मार रहे हो, तो इसमें ना सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन इनहेंस होता है। मिस्टर इंडिया का 7 दिन का वर्कआउट शेड्यूल कैसा है, कैसे ब्रेक डाउन करते हो उसको? एक्चुअल में जब हम प्रेप टाइम पर रहते हैं, हाँ। डेफिसिट में जब हम जाते हैं, हम कटिंग फेज में अपना जाते हैं, हाँ। तो हमारा ना 2 टाइम का वर्कआउट होता है, मॉर्निंग में भी होता है, इवनिंग में भी होता है। तो मैं मेरा अपना बताता हूँ, मेरा कम से कम 45 to 1 आवर अपना कार्डियो रहता है, एम्प्टी स्टमक, ठीक है। उसमें मैं अपना आधा घंटा 1 घंटा एब्स ट्रेनिंग में करता हूँ, अलग अलग होता है। जैसे आखिरी में यही चीजें चेंज हो जाती है, मैं 2 टाइम ट्रेनिंग करता हूँ। मंडे बोल रहे हो आप? जी मंडे। अब मंडे से मेरे को संडे तक बताइए कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इवनिंग में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रखता था। ओके। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में डबल मसल ले लेता था, जैसे चेस्ट हो गया, चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स ले लिया, फिर ट्यूसडे अपना बैक के साथ बाइसेप्स ले लिया, ओके। शोल्डर लेग्स ले लिए, ऐसा स्प्लिट रहता था मेरा। ओके ओके जी। और फिर ये हो गया ट्यूसडे, फिर वेंसडे क्या करते हो आप? फिर वेंसडे वही शोल्डर लेग्स ले लिया, ट्यूसडे बैक बाइसेप्स ले लिया, फिर वापस से रिपीट हो जाता था, तो वो एब्स हो जाते थे जी। तो 2 टाइम वर्कआउट कर रहे हो तो आप एक हफ्ते में 2 बार रिपीट कर रहे हो एक वर्कआउट को जी, और ये चेंज होता रहता है। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है जी कि सपोर्टर पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? जी बिल्कुल, सपोर्टर तो पहनना चाहिए, आपके टेस्टीज को सपोर्ट करके रखता है। तो वो कई बार होता है ना, पानी वानी भरा जाता है उसमें, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नहीं भी पहने दो, और वैसा कुछ है, तो उसके लिए मतलब स्पेसिफिक पहने या ना पहने? नहीं, बिल्कुल पहनना चाहिए आपको, आपके टेस्टीज को सपोर्ट मिलता है उस, है ना। पानी भराने का रिस्क रहता है, तो वो सब नहीं। उससे आप बच सकते हैं। जी बिल्कुल। मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग वर्कआउट आप क्या चूज करोगे 2 में से? अलग अलग होता है, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप तो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो अभी। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जब टाइम मिल जाए। लेकिन जनरली मैं क्या बताता हूँ, अगर जिसको फैट लॉस करना रहता है, वो अगर क्या होता है, रात भर अपन फास्टिंग पीरियड में रहते हैं, अपन ने कोई मील नहीं ली होता है, तो अपने बॉडी में ज़्यादा ग्लाइकोजन रहता नहीं है उस टाइम पे। ठीक है। आप फ्रेशन अप होके वापस जिम अपने आए हैं ब्लैक कॉफ़ी लेके, तो आपने कोई मील नहीं ली होती, जिसको फैट लॉस करना है। अब आप अपना स्ट्रेंथ वर्कआउट कर रहे हो, अपने आप जो बचा कुचा ग्लाइकोजन है वो भी डिप्लीट हो जाता है वहाँ से। ठीक है। तो पहले तो अपना ग्लाइकोजन से एनर्जी मिलती है, फिर उसके बाद एक टाइम बाद वो आता है अपना स्टोर साइड से एनर्जी मिलती है। राइट। माइटोकॉन्ड्रिया में जो स्टोर रहता है, वो आपसे वहाँ से एनर्जी मिलती है। सही बात है। तो आपका फैट लॉस फिर ऐसे होता है। और आखिरी में पर ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में ना जाए, आप ओवर ट्रेनिंग ना करो। अगर आप ओवर ट्रेनिंग करोगे तो आपका मसल लॉस होने का भी रिस्क रहता है। ठीक है। मिस्टर इंडिया बैतूल वाले को क्या सजेस्ट करोगे कि जो अपने 5 प्री वर्कआउट ले सकते हैं? अपने को जब वर्कआउट करने आप जा रहे हो, तो आपको ना सिंपल कार्ब्स चाहिए होते हैं ग्लाइकोजन के लिए, एनर्जी के लिए कार्ब्स तो चाहिए। सिंपल कार्ब्स चाहिए, राइट। कॉम्प्लेक्स कार्ब नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल कार्ब्स आप डायरेक्ट लो, जिसको गेनिंग करने का है उसका बता रहा हूँ जी। तो आप सिंपल कार्ब्स लो। राइस होता है जैसे सिंपल कार्ब में, पोटैटो होते हैं सिंपल कार्ब में, ओके। तो है ना, तो उसके वो लो आप। उसके साथ में आप या हनी डाल लो, राइस हनी, या आलू के साथ आप दही डाल लो, ये थोड़ा, तो ये आपका सस्टेन कर। स्वीट पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा होता है, ग्लाइकोजन आपको अच्छा देता है, तो आप ये प्री वर्कआउट मील में आप बिल्कुल ले सकते हैं सिंपल कार्ब्स जी। अब आजकल इतने सारे पीनट बटर आ गए हैं, मिस्टर इंडिया के हिसाब से कौन से है टॉप में पीनट बटर अभी जो चल रहे हैं? हाँ चलो, मैंने तो अल्पिनो का लिया था। अल्पिनो या पिंटोला, दोनों में से मेरे को ये अच्छी ब्रांड लगती है। और वो भी ऐसा नहीं लेते, इसकी भी क्वांटिटी इतनी नहीं लिया जाता है, गुड फैट में होता है वो बिल्कुल ही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेता क्योंकि वो कैलोरी डेंस होता है पीनट बटर, तो मैं 1 चम्मच लेता था। आपके टॉप में कौन से प्रोटीन पाउडर लोगों को सजेस्ट करना चाहोगे कि वो कंज्यूम कर सकते हैं? बिकॉज आजकल कितने नए नए आ गए हैं, कहीं पर भी कुछ सस्ते हैं कुछ महंगे हैं, लेकिन टॉप क्वालिटी क्या है, कहाँ से मिल रही है अभी? सबसे ज़्यादा इंडिया में डुप्लीकेसी इसी चीज़ की है, प्रोटीन की डुप्लीकेसी है जी। तो आप ऐसे ही बंदे से लो जिसको अच्छा खासा नॉलेज हो और ट्रस्टवर्दी हो,
तो वो क्या 2-3 चीजें चेक करनी चाहिए हमको प्रोटीन खरीदने के समय पे? अब प्रोटीन में पैकेजिंग तो होती है, अब जैसे जनरल अपना सही ऑथेंटिकेशन के लिए कोड वगैरह आते हैं, अच्छा, है ना, पीछे दिए जाते हैं। आप वो बिल्कुल हमेशा हर बार चेक करिए, हाँ स्कैन करके देखिए कि वो सही है, जेन्युइन है कि नहीं है। हाँ हाँ। और आप जिससे भी बुलाते हो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। कोई बैतूल में कंपटीशन कराने का सोचा है कुछ? जी बिल्कुल, मैं आने वाले साल में बिल्कुल सोच रहा हूँ कि अपना एक कंपटीशन यहाँ करवाऊँ। बैतूल में ऑर्गेनाइज? फिर में होता भी है, हाँ, लास्ट ईयर हुआ था, ओके। मिस्टर एमपी हुआ था। मिस्टर एमपी बैतूल फिल्म में आई भी है अभी। आने वाले साल में मैं सोच रहा हूँ कि अपना कोई कंपटीशन कर। हाँ, बैतूल के जिम ओनर्स जो है, जो कि एक बिजनेस बना के चल रहे हैं बैतूल की जिम को, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? आप पैसा बनाने के लिए कुछ ऐसा मिसगाइड मत करो लोगों को कि भाई उनको उससे साइड इफेक्ट हो, नुकसान हो। ठीक है ना, ठीक है। पैसा बनाने के लिए भाई अब कुछ भी हो रहा है, एनाबॉलिक सजेस्ट कर दे रहे, आपको खुद को ABCD नहीं मालूम है एनाबॉलिक के बारे में, और आप दे दे रहे हो कि भाई ये लो, इससे बॉडी बन जाएगी। ऐसा ना करे। और प्रॉपर सप्लीमेंटेशन भी जबरदस्ती का पैसा कमाने के चक्कर में बेचे जा रहे हैं। कुछ भी बेचो मत यार। बहुत अपन मिडिल क्लास फैमिली, अपना एरिया ही साला वैसा है, उन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो आप ही हो उनके करता धरता। सही बात है। तो आप वैसा गाइड ना करो जिससे उनके नुकसान हो, उनकी कम से कम हेल्थ पे कोई नुकसान ना हो। स्टेरॉइड वगैरह लेना है नहीं लेना है, अनटिल अनलेस आपको उस प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, कंपटीशन खेलना है। ठीक है आप 4-5 साल आपको वर्कआउट हो गए हैं जी, आप समझ चुके हो सारी चीजें, उसके बाद ही, और तब भी आप ऐसे से गाइडेंस लो जो उस चीज में बहुत एक्सपर्ट हो, है ना। आपको मैंने फोटोज दिखाए, मैंने थोड़ा अच्छा फिजिक बना लिया है मेरा। जी 2014-15 से करके रखा हुआ था। हाँ, आपकी मैं तो हाँ, मैंने फोटोज दिखाई है, और अभी के मैंने थोड़ा वेट गेन कर लिया है, और मैंने कभी वी प्रोटीन भी नहीं लिया, क्योंकि वही सेम अवेयरनेस नहीं थी, स्टेरॉइड जैसे मैं उसको समझता था। तो क्या मैं वे प्रोटीन ले लूँ, अभी क्या करूँ, क्योंकि मुझे कटिंग करना है, मुझे लगता है कि मैं 60-62 के अराउंड मुझे थोड़ा बॉडी वेट रखना है। अभी मेरा 67 है। क्या होता है मसल ग्रोथ के लिए ना, मतलब आप या तो नेचुरल डाइट से पूरा ले लो, लेकिन आफ्टर वर्कआउट अपन लोग प्रोटीन लेते हैं, तो वो क्या इजीली एब्जॉर्प्शन होता है उसका, मसल रिपेयरिंग में काम करता है वो जी। तुरंत आप जब जाते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन उस टाइम पे अच्छा होता है। तो आप अगर मसल ब्रेक डाउन कर रहे हो, प्रोटीन नहीं दोगे तो वो रिकवर कैसे करेगा, रिकवर नहीं होगा तो ग्रो कैसे करेगा। तो इसीलिए प्रोटीन जरूरी होता है। अगर आप इससे नहीं ले रहे हो तो आप नेचुरल डाइट से बिल्कुल कंज्यूम। नेचुरली तो मैं इंटेक करता हूँ, लेकिन हम सर जानते कि पूरा नहीं हो पाता। बिल्कुल वही बोल 30-40 ग्राम होता है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आप, वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपकी प्रोटीन इंटेक उतना कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए आप सप्लीमेंटेशन पे आते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं, आपका जिम देखते हैं। सुशांत जी, ये आपका जिम है जी, और वहाँ रखे हुए मुझे कुछ अवार्ड्स दिख रहे हैं, उनके बारे में बताइए कुछ थोड़ा। ये है लास्ट ईयर जो मैंने जीता था मिस्टर इंडिया का ओवरऑल टाइटल। ओवरऑल टाइटल जी ओके। और उसी में क्या मैंने आपको बताया था कैटेगरी में जो जीतते हैं अपन, हाँ। तो उसमें ना मतलब कैटेगरी वाइज अलग अलग जो जीतते हैं अपन, मैं 70 kg कैटेगरी में जीता था, तो एक उसमें गोल्ड था। हाँ। उसके बाद ये ओवरऑल था, ये बॉडी बिल्डिंग खेला था और एक क्लासिक फिजिक खेला था, 2 अलग अलग कंपटीशन खेले थे। तो उसमें दोनों में मैंने गोल्ड लाया था। हाँ। ये गोल्ड का है बॉडी बिल्डिंग का, एक क्लासिक फिजिक का गोल्ड है, और ये ओवरऑल चैंपियन है क्लासिक फिजिक का। गोल्ड अवार्ड जब मिलता है जी, तो गोल्ड रहता है क्या रियल में? नहीं हाँ ऐसा गोल्ड मिल लूट जाए वो कंपटीशन हो जाए। यार मतलब बॉडी बिल्डिंग में ओवरऑल जीत रहा है तो एक गोल्ड तो होना ही चाहिए। नहीं ऐसा नहीं रहता गोल्ड का, नहीं, वो पूरा गोल्ड का बनाओ। आपका मुझे बताओ डेडलिफ्ट पीआर कितना है? मेरा 240 kg जो अभी सोशल मीडिया पे डला हुआ है वो पुराना है। डेडलिफ्ट एक्चुअल में मेरे को इंजरी हो गई थी जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी। हाँ। उसमें ही थोड़ा सा मेरे को जर्क आ गया था लोअर बैक में। हाँ। तो वहाँ से मैंने डेडलिफ्ट मारना थोड़ा स्किप किया, फिर लास्ट ईयर थोड़ा चालू किया था, तो 240 kg मेरा पीआर है। बैतूल में है ये? 78 kg अराउंड मेरा वेट था, 78 या 80 तो उसमें मेरा था 240 kg। बैतूल में 240 सबसे हाईएस्ट होगा मेरे हिसाब। मुझे नॉलेज मुझे लगता है बैतूल में 8 कैटेगरी के हिसाब से मैं बोलूँ 78 kg वेट। 80 तो मैं अपने वेट से 3 टाइम्स में ज़्यादा उठा रहा हूँ। ठीक है, तो उससे आप कैलकुलेट करते हैं डेडलिफ्ट और ये सब। ठीक तो है। 3 टाइम्स में मार रहा हूँ आफ्टर इंजरी, और ये इतने टाइम गैप के बाद मैंने मारा। हाँ। अब मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट करूँगा।
अभी कटिंग चालू कर दोगे? पावर लिफ्टिंग जी। ठीक है, हम क्लोज करें उसके पहले एक थोड़ा सा मिस्टर इंडिया के साथ में एक सेशन हो जाएगा मुझे लगता है, पुशअप चैलेंज। कितना कर ले हाँ, एक करें सकते। कर ले, चलो। अरे मैंने सुना है कि जिसका फॉर्म अच्छा हो जाता है तो वो पूरा नहीं भी लगाए तो हाँ, वो मसल माइंड कनेक्शन की बात होती है। आप अगर मसल माइंड कनेक्शन आपका अच्छा है लेकिन फिर भी फुल रेंज में मारना चाहिए अपना। हाँ। प्रॉपर आपको कॉन्ट्रैक्शन फील हो, स्ट्रेच फील हो, हाँ। उसके लिए पूरा पुशअप। लेकिन जैसे मैं ऐसे वार्म अप में लेता हूँ इसको पुशअप को, तो मैं बस खाली हाफ पुशअप लगाता हूँ ऐसे। हाँ। कंप्लीट क्योंकि आपका फॉर्म सही है। फॉर्म सही है, सब चीज़ें, मसल माइंड कनेक्शन अच्छा है। जहाँ मैं लोड देना चाह रहा हूँ वहाँ लोड आ रहा है प्रॉपर। चलो चालू करते हैं। 1 2 फुल लगाना है, फुल लगाना है, फुल चलो 1 2 3 चलो रेडी। फुल लगाओ, काउंट करो भाई। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 80 70 90 20 अरे भाई वो जान निकल रही है। 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। बस जो आप तो 100 में यार। कट करो। चलो, बहुत मजा आया। अब बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जिसका नाम है कल्चर कैसेट। कल्चर कैसेट को बिल्कुल आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बहुत सारा प्यार दिए भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारा। और अगर अच्छी ट्रेनिंग चाहिए बैतूल में तो फिर जिम ज्वाइन करिए। जिम का नाम बताइए। मेरा जिम का नाम द बीस्ट फैक्ट्री है। कहाँ पर है ये? ये अपना इटारसी रोड में खेड़ापति मंदिर के सामने गवर्नमेंट ITI है, उसके बाजू में मंदिर है। आगे था।